नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं रंजीत, एक झोला छाप मास्टर। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं पहलगांव की घटना के बाद से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन किसी कारण से मैं रुक गया था। आज मैंने शुरू किया है। आज हम बात करेंगे अपने देश की रक्षा से संबंधित। मैंने ऐसे तो कई टीवी चैनलों पर सुना, लेकिन फिलहाल मैंने आज तक पर अंजना ओम कश्यप को सुना, जिसमें उन्होंने अपने देश के कैपेसिटी के बारे में चर्चा की थी। तो हमको ये समझ में नहीं आता कि क्या हमें अपने दुश्मनों को अपने कैपेसिटी के बारे में बतानी चाहिए या नहीं। तो पहले आप ये देखिए कि किस तरह से अपने कैपेसिटी के बारे में, देश की क्षमता के बारे में दुश्मनों को बताया गया। क्या इस कैपेसिटी के माध्यम से, अपने देश की क्षमता के माध्यम से हम दुश्मनों को ये कहना चाहते हैं कि तुम डर जाओ, मेरे पास इतनी शक्ति है। तो पहले एक नजर डालिए इस पर। पहला है, भारत में टैंकों की संख्या 4201 है, जबकि पाक में यानी पाकिस्तान में 2627 है। नंबर 2, अगर नौसेना की बात करें तो एयरक्राफ्ट की संख्या हमारे भारत में 2 है, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। नौसेना में डिस्ट्रॉयर शिप की बात करें तो हमारे देश में, भारत में संख्या 18 है, जबकि पाकिस्तान में एक भी नहीं है। सबमरीन की बात करें तो हमारे देश में, भारत में 18 है और पाकिस्तान में सबमरीन की संख्या 8 है। उसी तरह से अगर सैन्य शक्ति के बारे में बात करें तो सैन्य शक्ति के आधार पर हमारा देश का स्थान पूरे संसार में चौथा स्थान पे है, जबकि पाकिस्तान का 12वां स्थान पे है। नंबर 4, अगर हम ये बात करें कि कौन कौन सा देश हमारा साथ देने वाला है पूरे दुनिया में, तो एक अच्छा खासा लिस्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे भारत का सहयोगी देश अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, इजरायल, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ये सब हैं। लेकिन हमें इस पर नहीं इतराना चाहिए कि ये सारी देश हमें मदद कर सकती है, क्योंकि हमें अपने बलबूते पे काम करना चाहिए। हम एक किसान के बच्चे हैं। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और वहाँ एक कहावत खूब चला करता था कि जो करना है अपने बलबूते पे करना है, दूसरे के शक्ति के भरोसे हमें नहीं उछलनी चाहिए। अच्छा, अब पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान का सहयोगी शक्तियां क्या क्या है, तो पाकिस्तान के पास है हमास, लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद। नंबर 5 में आते हैं सैनिकों की संख्या, जिस पर कोई भी राष्ट्र सुरक्षित है, आराम के नींद लेता है। तो हमारे देश में, भारत में सैनिकों की संख्या 26 लाख है और पाकिस्तान में यही संख्या 12 लाख है। छठा पॉइंट है, अगर सैन्य बजट की बात करें कि सेनाओं पर हमारे देश में कितनी खर्चा होती है, तो सेना पर हमारे देश में 6 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि पाकिस्तान में मात्र 66,000 करोड़ ही खर्च होता है। 7वां पॉइंट है, अगर लड़ाकू विमान की बात करें तो हमारे देश भारत में फाइटर जेट 513 है, जबकि पाकिस्तान में 328 मात्र है। नंबर 8 में वो है बख्तर बंद गाड़ियां, जो हमारे देश में 1,48,000 है, जबकि पाकिस्तान में मात्र 17,000 है। ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपने दुश्मनों को ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास इतनी शक्तियां हैं, सावधान हो जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, चुप हो जाओ। ऐसी नहीं लगती? मुझे तो ऐसा लगता है। मैं अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके साथ उसे धमकाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये हमें भूल जानी चाहिए कि सांप को कितना आप सीख दोगे,
कितना ही दूध पिलाओगे वो अपना हो ही नहीं सकता। ये कभी अपना नहीं हो सकता। पहलगांव के घटना के जस्ट बाद आपने शौकत अली का नाम सुना होगा, उसने जश्न मनाया है और बदकिस्मती से पकड़ा भी गया, लेकिन क्या हो गया, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे लोग किसी भी स्थिति में अपने नहीं हो सकते, ये आप गांठ बांध लो। ऐसे लोगों पर विश्वास करना अपने खानदान को नष्ट करने के बराबर है। जिस तरह से मांसाहारी पशु पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही ये लोग हैं। ऐसे तो समाज में दोस्त दुश्मन सबका होता है। दोस्त दुश्मन तो हमारे घर में ही होता है, लेकिन ये हमारे देश की बात है, हमारे देश की सुरक्षा की बात है। हम अपनी कमजोरी को दूसरों को क्यों बताएंगे, या हम अपनी उपलब्धियों को, हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, ये हम दूसरों को क्यों बताने जाएंगे। ये तो हुआ हमारे देश की उपलब्धि की बात, जो मैंने चैनलों पर, न्यूज चैनलों पे देखा। अब मैं अपने विचार पे आता हूं कि मैं कहना क्या चाहता। इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पास इतनी सैन्य शक्ति है, तुम डर जाओ, वो हो ही नहीं सकता। हमें अपने दुश्मनों को, चाहे समाज हो, घर हो या देश हो, राष्ट्र हो, अपने दुश्मनों को कभी भी ये नहीं बतानी चाहिए कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है। मैंने तो बहुत पहले पढ़ा था, जब मुंबई में ताज होटल पे हमला हुआ था, तो दुश्मनों को किस तरह से भारतीय सेनाओं ने घेर कर पकड़ा वो भी दिखाया गया था। मैं इसके पक्ष में 1% भी नहीं हूं। मैंने कैसे पकड़ा, कैसे वहां पे गया, ये दुश्मनों को बताकर क्या मैं ये कहना चाहते हैं कि हमारी ये तरीका है, जैसे फिल्मों में किया जाता है ना, इस तरह से हम चोरी की जा सकती है, इसे हम चोरी कर सकते हैं। तो जो चोर है, जो चोरी करने वाले हैं, उसको तो रास्ता मिल रहा है। मेरा तो यही कहना है इसमें। हम क्यों बताने जाएं कि मैंने किस तरह से किस पर हमला किया और किस चीज का उपयोग किया, वो कितना शक्तिशाली है। अगर आप, मैं तो बराबर धर्म ग्रंथ से ही एग्जाम्पल दूंगा। मैं अगर धर्म ग्रंथ की बात करें तो पहला तो पाकिस्तान है जो राक्षस वाली प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा। उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है, वो कभी नहीं छोड़ सकता, सोच ही नहीं सकता। हम लोगों का जब सुबह होता है, साधु संतों का जब सुबह होता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ होता है, एक सनातनी विचार के साथ होता है। नहीं तो एक गरीब किसान जो होता है, उसका सुबह यहीं से शुरू होती है कि आज क्या सामान घट गया, क्या लाना है, बच्चे का फीस देना है, कौन सा राशन नहीं है, कौन का काम करना है, किसको क्या देना है, ये। लेकिन ऐसे राक्षस लोगों की प्रवृत्ति ये होती है कि सुबह उठकर उस पर हमला करें जो सो रहा है, किस पर हमला करें, किसको लूट मार करें, किसकी बेइज्जती करें। लूटना और सेक्स, यही सारे काम इन लोगों का है। और वैसे लोगों को हम दिल खोल कर बताते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, मुझे तो नहीं हजम होता। दूसरी बात, आपने महाभारत में सुना होगा, श्री कृष्ण ने कर्ण को नर्वस करने के लिए ये बताया था कि पांडव 5 भाई है, वो तुम्हारा अपना भाई है, तुम कुंती के पुत्र हो। क्या कर्ण नर्वस तो हुआ था, लेकिन क्या पांडवों के विपक्ष में लड़ाई लेना बंद कर दिया था? नहीं, नहीं कर सकता, नहीं किया था उसने। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने कौरव पांडव के युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन को नारायणी सेना दिया था, ये कहकर कि मैं अकेला हूं और मैं युद्ध नहीं करूंगा, यहां तक कि अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कभी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया कि पांडवों के पास इतनी शक्ति है, पांडवों के साथ मैं हूं, मैं नारायण का अवतार हूं, उसके पास इतनी शक्ति है, तुम कमजोर हो जाओगे या तुम मारे जाओगे, तुम्हारे पास कुछ शक्ति नहीं है, तुम निर्बल हो। कहीं उन्होंने मेंशन नहीं किया, कहीं नहीं उन्होंने किया। सीधा उल्टा कहा है कि मैं अकेला हूं, मैं लड़ाई नहीं लूंगा।
हमारे पास नारायणी सेना है, तुम ले सकते हो, तुमको मदद मिलेगा। अब बेवकूफ दुर्योधन नारायणी सेना लेकर चला गया। हमें ऐसे सब बातों से सबक लेनी चाहिए, जबकि श्री कृष्ण महाभारत के सर्वा वही थे, ऑल इन ऑल वही थे, पांडवों का, यहाँ तक युद्ध का, महाभारत का, सबका। लेकिन कभी भी उन्होंने ये प्रूफ नहीं किया, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ हूं। हमेशा उन्होंने यही कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। इस जगह पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने शक्ति का प्रदर्शन कैसे न किया। जब शांति दूत बनकर के गए थे तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। आपका कहना सही हो सकता है यहाँ पर, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। उन्होंने विराट रूप दिखाकर ये नहीं कहा था कि हमारे पास इतनी शक्ति है, उन्होंने अपना परिचय दिया था कि मैं कौन हूं। ऐसे तो सभी लोग कहते थे कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार है। दुर्योधन तो केवल ग्वाला कहता था कि वो तो ग्वाला है, इसलिए उन्होंने अपना परिचय दिया, तुम मुझे ग्वाला कहते हो ना, देख लो मैं कौन हूं। इसलिए यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि शांति दूत बनकर गए थे श्री कृष्ण तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, नहीं। अगर रामायण की बात करें तो जब श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया तो उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हमारे पास इतनी वानरी सेना है, या हमारे पास इतने तोप हैं, हमारे पास इतने ब्रह्मास्त्र हैं, हमारे पास इतने चक्र हैं, हमारे पास इतने मायावी शक्तियां हैं, या हम श्री हरि विष्णु का अवतार हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा। यहाँ तक कि रावण भी नहीं कहा था कि मैं बहुत मायावी हूं, मेरे पास बहुत सारे देवी देवताओं का वरदान के रूप में शक्तियां प्राप्त है। कभी उन्होंने नहीं कहा। दुश्मन को अपनी क्षमता बताने की चीज ही नहीं है। जब हम दुश्मन को अपनी क्षमता बता देंगे तो फिर दुश्मन कहां, तब तो दुश्मन रहा ही नहीं। इसीलिए दुश्मनों को अगर परास्त करना है तो उसकी कमजोरी को पता करने के लिए गुप्तचरों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे देश में भी है। फिलहाल अभी गुप्तचरों पर खूब चर्चा हो रहा है, एक से एक लड़कियां, एक से एक लोग गुप्तचरों का काम कर रहे हैं। तो जिसका नेचर ही यही है, जिसका काम ही यही है, उसको आप कहां तक रोकोगे। इसका एक ही उपाय है, जैसे को तैसा। मौत का बदला मौत। मेरा हाथ तोड़ दिया, मैं भी तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तूने मेरा गला काट दिया, मैं भी तुम्हारा गला काट दूंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे श्री कृष्ण ने भी तो कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठाया तो उन्होंने। अगर नहीं उठाना होता तो हाथ में चक्र क्यों लिया है उन्होंने, गदा क्यों धारण किया उन्होंने, श्री राम ने तीर धनुष क्यों धारण किया था, शोभा था क्या वो। पहले हमें प्यार से समझाना है। नहीं मानोगे तो फिर जैसे आओगे मैं वैसे आऊंगा। जिस प्रकार कौरवों का और रावण का नाश हुआ था, उसी प्रकार आज के ये राक्षस कुल वाले को विनाश चाहिए, तभी पूरी दुनिया में शांति प्राप्त की जा सकती है। पहलगांव की घटना के बाद बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का। अपने सैनिकों पे गर्व करता हूं, अपनी सरकार पे गर्व करता हूं, जिन्होंने इस तरह का एक्शन लेकर सबक तो सिखाया है। लेकिन मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करके नहीं, दिखा करके नहीं। कृष्ण ने महाभारत में न तो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया और न ही अस्त्र शस्त्र का विनाश किया। उन्होंने विनाश उसको किया जो अस्त्र शस्त्र से खेलता था। अस्त्र शस्त्र तो टूटने के लिए ही बना है। हमें अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को नष्ट करना चाहिए। कहने को तो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, लेकिन हमारा जन्मजात दुश्मन है और उसका अस्त्र शस्त्र आतंकवादी है। हम आतंकवादियों को मारकर खुश हो जाते हैं। यहाँ मैं सेना का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, न तो मैं अपनी सरकार का शिकायत कर रहा हूँ, कमजोरी का बखान कर रहा हूँ, इसमें माफ कीजिएगा। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बदला चाहिए। हमारा दुश्मन हमारे सिंदूर को पोंछ रहा है,
हमें भी उसके सिंदूर को पोंछना है, लेकिन हम उसके अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देते हैं। और अस्त्र शस्त्र तो नष्ट होने के लिए ही बना है। उसी तरह से पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं वो तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है। सारे आतंकवादी पाकिस्तानियों का अस्त्र शस्त्र है। जो आतंकवादियों का पालन पोषण कर रहा है उसको नष्ट कर दो ना, उसके कमर को तोड़ दो ना, आतंकवाद तो अपने आप रोड पे आ जाएगा। इससे पाकिस्तान को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। हमें अपने देश की दुश्मनों को बदला लेना है तो एक लाइन में मैं यही बोलूंगा कि जब जब हमारा दुश्मन हमारे बहन बेटियों का सिंदूर पोंछा है, हमें भी उसकी बहू बेटियों का सिंदूर पोंछना होगा। कहावत है ना कि बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी, लेकिन वो समय चला गया। अब बांसुरी बांस का नहीं बजता, अब बांसुरी धातु का बनना शुरू हो गया है, लोहा का, पीतल का, सोना का, चांदी का, एल्युमिनियम का। इसलिए कहावत को भूल जाइए। अब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर वो तन से सर जुदा करने का नियम जानता है तो हम हिजड़ा नहीं है, हम भी तन से सर जुदा कर सकते हैं। हमें भी यही नारा लगानी चाहिए, तभी हम अपने बलबूते पे खड़ा हो सकते हैं और हम विश्व गुरु की ओर बढ़ सकते हैं। विश्व गुरु तभी हम कहला सकते हैं। नमस्कार।